नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने किया ड्रोन महोत्सव का शुभारंभ, कहा ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है भारत। तो दोस्तों पीएम मोदी ने ड्रोन महोत्सव शुक्रवार सुबह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने भी पॉलिसी मेकिंग करने वाले अधिकारी हैं वे इस महोत्सव में जरूर आए, उन्हें नई टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पीएम ने कहा कि मैं महोत्सव में हर स्टॉल पर गया, सभी ने गर्व से कहा कि ये ड्रोन मेड इन इंडिया है, सब हमने बनाए हैं। यह जानकर खुशी हुई। ड्रोन इंजीनियर्स स्टार्टअप भी यहाँ है। हजारों लोग इस 2 दिनी महोत्सव का हिस्सा भी बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे कई किसान ऐसे मिले जो खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं। मेरी सभी को शुभकामना है। तो दोस्तों आज दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने की ओर से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों 8 साल पहले यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की कोशिश की थी। इसी के साथ दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपना मंत्र बनाया था। हमने टेक्नोलॉजी को सभी के लिए सुलभ करने की दिशा में कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखा उसे नकारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बदलाव के साथ खुद को बदलने से ही तरक्की संभव है। पहले टेक्नोलॉजी को एंटी पुअर साबित करने की कोशिश की गई, उदासीन का वातावरण रहा, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बन पाया था। इसका नुकसान गरीब और मिडिल क्लास को हुआ, जो आशा से भरे लोग थे उन्हें निराशा में जीना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान में 30 रुपए लीटर बढ़े पेट्रोल के दाम, सरकार पर भड़के इमरान, फिर भारत से सीख लेने की दी नसीहत। तो दोस्तों पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमत में 30 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह मूल्य वृद्धि आधी रात से लागू हो गई है। इसके बाद पेट्रोल 179.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 174.15 रुपए प्रति लीटर और कैरोसिन 155.95 रुपए लीटर मिलेगा। तो दोस्तों वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, यहाँ एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की नई कीमत आधी रात से लागू हो गई है। इसी के साथ दोस्तों शहबाज सरकार के इस फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भड़क गए और उन्होंने भारत से सीख लेने की सलाह दी। इमरान खान ने कहा कि देश ने आयातित सरकार की विदेशी मालिकों के सामने गुलामी की कीमत चुकानी शुरू कर दी है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 या 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसी के साथ दोस्तों पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि इससे उलट भारत में जो अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी देश है उसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 25 पाकिस्तानी रुपए दाम घटा दिए हैं। अब हमारा देश महंगाई के एक और बड़े डोज का सामना करेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली यूपी में आज सोना चांदी की कीमतों में आई तेजी। तो दोस्तों हर रोज सोने की दर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वही भारतीय सराफा बाजार में हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 27 मई को सोने चांदी के नए रेट जारी हो गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज सोने की कीमत में उछाल देखा जा रहा है, वही चांदी की रेट भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में 27 मई को सोने के भाव में गिरावट आई है। इसी के साथ दोस्तों आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,750 रुपए हो गया है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,650 रुपए था। इसी के साथ दोस्तों 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 52,090 रुपए हो गया है, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 51,980 रुपए था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में आज चांदी खरीदना सस्ता हो गया है। आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 62,150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इसी के साथ दोस्तों लखनऊ में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम का भाव 5,224 रुपए, 8 ग्राम का भाव 41,792 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव 52,240 रुपए हो गया है। तो दोस्तों वहीं लखनऊ में आज 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य 62,150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आईपीएल फाइनल में 800 का टिकट 8,000 में, सबसे महंगे 65,000 वाले सारे बिके, होटल फ्लाइट का किराया भी बढ़ा। तो दोस्तों आईपीएल के 15वें सीजन का फाइनल रविवार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो दोस्तों आईपीएल का फाइनल मैच इस साल गुजरात टाइटंस और राजस्थान या बेंगलुरु में से
जीतने वाली टीम के बीच होगा। रात 8 बजे से शुरू होने वाले मैच को लेकर फैंस में इतना क्रेज है कि ऑनलाइन टिकट कुछ ही घंटे में बिक गए हैं। जिन्हें नहीं मिले हैं वे ब्लैक में टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेडियम जाकर आईपीएल फाइनल देखने के लिए फैंस 9 गुना अधिकतम दाम देने से भी नहीं हिचक रहे हैं। सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए से शुरू होता है। इसके लिए फैंस ब्लैक में 8000 रुपए देने तक को तैयार हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, 1500 रुपए वाली टिकट 15000 रुपए में खरीदी जा रही है। 1.32 लाख दर्शक क्षमता वाले नरेंद्र मोदी स्टेडियम रविवार को पूरा भरने की संभावना है। यहाँ पहली बार किसी मैच में इतने दर्शक आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। परिसर में नहीं मिले स्वास्तिक के निशान, जो फोटो दिखाए गए वैसे जाली तक नहीं। तो दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद अब राजस्थान में दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर अजमेर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक संगठन ने स्वास्तिक चिन्ह वाले फोटो शेयर किए गए थे। बताया गया था ये जाली दरगाह शरीफ में है। इसी चिन्ह के आधार पर कहा गया था कि वह हिंदू मंदिर के है। इसी के साथ दोस्तों, दरगाह शरीफ जाकर पड़ताल की। यहाँ टीम को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में किसी भी हिस्से में ऐसे जाली नहीं मिले जिस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ हो। ना ही वैसे पत्थर मिले जैसे महाराणा प्रताप सेना संगठन द्वारा जारी की गई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कुछ समय पूर्व एक प्रोजेक्ट के तहत दरगाह में निजाम गेट, अकबरी मस्जिद और क्वीन मैज हाउस का हेरिटेज लुक वापस लौटाया था। इन इमारतों में भी कहीं भी किसी भी ऐसे प्रतीक या चिन्ह नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, टीम ने रात दरगाह में पहुंचकर पूरे परिसर की छानबीन की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल से 100 किमी दूर है मानसून, इस बार धमाकेदार एंट्री की संभावना। तो दोस्तों, मानसून 31 मई या उससे पहले केरल में दस्तक दे सकता है। गुरुवार को मानसून की उत्तरी सीमा मालदीव, दक्षिण पश्चिमी अरब सागर, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम तट से मानसून अब 100 किमी दूर है। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में मानसून केरल की ओर बढ़ने व लक्षद्वीप तक पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों, विभाग ने पहले कहा था कि मानसून 27 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने मानसून की दस्तक की तारीख 26 मई बताई थी। अब मौसम विभाग का कहना है कि 31 मई या उससे पहले मानसून दस्तक दे सकता है। तो दोस्तों, देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून तय तारीख से 3-4 दिन पहले या बाद में पहुंचेगा। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान के आने के बाद इस बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून तय तिथि 22 से एक हफ्ते पहले 15 मई को पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गर्मी बढ़ने की संभावना इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है। इसके अनुसार दोस्तों, अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी से भी राहत मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मंकी पॉक्स के मामले में लेकर यूपी में अलर्ट। तो दोस्तों, दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने का फैसला किया गया है। संक्रामक रोगों के निदेशक अधिकारी ने कहा है कि चकत्ते वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने आए लोगों की निगरानी करने की जरूरत है। विभाग ने गुरुवार शाम को एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया गया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि संदिग्ध मरीजों को तब तक आइसोलेशन में ही रहने की जरूरत है जब तक उन्हें रैशेज वाली जगह नई त्वचा मिल ना जाए या डॉक्टर आइसोलेशन खत्म करने की सलाह ना दे। इसी के साथ दोस्तों, ब्लड और थूक के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल पुणे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को भेजे गए हैं। राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भेजे गए परामर्श के अनुसार जो लोग किसी मरीजों के संपर्क में आए हैं उनकी पिछले 21 दिनों की अवधि तक जांच की जानी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 100 करोड़ के करीब पहुंची भूल भुलैया 2, जानिए अब तक की कमाई। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टार हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 2 को लोगों से खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म में कंगना रनौत की एक्शन फिल्म धाकड़ को अपने सप्ताह के अंत में भी सिनेमा घरों से पछाड़ रही है। तो दोस्तों, कार्तिक की फिल्म 7 दिन में 90 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ा को हराकर साल की सबसे बड़ी ओपनर बनने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म 100 करोड़ के पड़ाव के करीब पहुंच गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सप्ताह के दिनों में शानदार ट्रेडिंग या जल्द ही धीमा नहीं होने वाला है। भूल भुलैया 2 ने शुक्रवार को 14.11 करोड़, शनिवार को 18.34 करोड़,
रविवार को 23.51 करोड़ और गुरुवार को 7.57 करोड़ जमा किए, जिसके साथ फिल्म का 7 दिनों का नेट कलेक्शन 92,035 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेगी। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ना प्रियंका गांधी लौटी ना अध्यक्ष मिला, यूपी में सबसे बुरी हार के बाद कहां गई कांग्रेस। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे अभियानों की शुरुआत और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में सक्रिय रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा सियासी तस्वीरों से गायब है। प्रचार के दौरान पीड़ितों से मुलाकात, सियासी कार्यक्रमों में मौजूदगी देने वाली प्रियंका ने विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद राज्य का दौरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, अजय कुमार लल्लू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस नए प्रमुख की भी बाट जो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी प्रियंका की सक्रियता कम ही है। पूरे जोश के साथ प्रचार के बाद कांग्रेस ने राज्य की 403 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कुल 2 ही सीटें हासिल कर सकी। तो दोस्तों पार्टी के अंदरूनी लोगों का कहना है कि वह बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे थे और ऐसी हार का अनुमान नहीं लगाया था जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर असर डाल सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट, एनसीबी की चार्जशीट में शाहरुख के बेटे का नाम नहीं। दोस्तों मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बड़ी राहत मिली है। आर्यन खान को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। तो दोस्तों एनडीपीएस कोर्ट में शुक्रवार को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था। आर्यन खान के खिलाफ ड्रग केस में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों 2 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी ने रेड की थी, जिसमें आर्यन खान को मिलाकर कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मौके से 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद अलग अलग वक्त में सभी आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। एक आरोपी फिलहाल जेल में ही है। आर्यन खान को इस मामले में करीब 3 हफ्ते से ज्यादा दिन जेल में बंद रहना पड़ा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। खुशखबरी, नौकरी तलाशने वाले युवाओं के लिए वाराणसी में लगेगा रोजगार मेला, इतनी कंपनियां होगी शामिल। तो दोस्तों यूपी की योगी सरकार ने हर हाथ को काम देने का संकल्प को आगे बढ़ाने में लग गई है। सेवा योजन विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रतिमाह एक बड़े रोजगार मेले को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 28 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यूपी के हर जिले में हर महीने रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने इस मुहिम से रोजगार मेले में सभी रोजगार स्वरोजगार सृजन करने वाले विभागों के भाग लेने से एक ही स्थल पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे। तो दोस्तों इसको लेकर सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 31 मई तक 20,204 बेरोजगारों को रोजगार दिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों प्रदेश में 265 कंपनियां भी प्रतिभाग कर रही है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।